नॉर्मल डाइट्स एंड मतलब मुझे इतना ही लगता है बट ये समझ में आ रहा है ना कि क्रैश डाइट कर लेना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेना, कीटो डाइट कर लेना, या मान लो कोई भी एक्सवाइजी नेटवर्क मार्केटिंग के सप्लीमेंट्स देख लेना, या फैट बर्नर देख लेना, या मान लो महंगी से महंगी जिम मेंबरशिप भी ले लेना, लेकिन जब तक तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा तुमने फिटनेस में नहीं ऐड किया, वो फिटनेस का एलिमेंट वहाँ पे नहीं है, या तुम्हारा डिसिप्लिन रूटीन नहीं है, या तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी आइडेंटिटी टुवर्ड्स फिटनेस अगर सही नहीं है, तो क्या तुम किसी भी चीज़ को सस्टेन कर पाओगे? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, हम्म। नॉट एट ऑल। जैसे काम पे तुम समझ रहे हो कि तुम्हें रोज़ 11 से लेके सुबह सुबह 11 से लेके रात 11 तक बैठ के काम करते हो ना, तभी जाके तुम्हें एक सर्टेन तुम्हें पता है कि, और इसमें इसको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा तो ना, कि आज मन किया किया तो नहीं किया नहीं किया, ऐसा नहीं, यू हैव हाँ टू स्टे राइट। कंसिस्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव अ सिस्टम इन दैट ना, देर आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है, कोई टास्क असाइन होता है, उसकी कोई डेडलाइन होती है, कोई फॉलोअप लेता है, चीज़ें होती हैं, सिस्टम डेवलप है तभी चीज़ें हो रही है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो क्या चीज़ें डेवलप हो पाएंगी? नहीं 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 कभी डेवलप नहीं हो पाएंगी ना। नहीं नहीं, इट तो नीड्स अ प्रॉपर प्लान। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि शुभ की फिटनेस का प्रोजेक्ट है, मान लो शुभ की जो वेट 95 केजी है, जो कि उसके हाइट के हिसाब से जो आइडल वेट 75 केजी है, जो उसको 20 किलो घटाना है, बॉडी से एक्सेस फैट हटाना है, मसल मास गेन करना है और फिट रहना है लॉन्ग टर्म में, सब कुछ खा पिए करना है, कोई भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्रैश डाइट कुछ भी नहीं करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ, एग्रीड, स्टेप हम्म। जरूरी। कोई स्ट्रैटेजी बनाई होती कि भैया ये रोड मैप है, दिस इज़ द रोड मैप, डेडलाइन और अकाउंटेबिलिटी, कि क्या मेरा रोड मैप है, क्या 100 डेज़ की डेडलाइन है, क्या अकाउंटेबल है, क्या ये ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ बहुत जरूरी है, एग्रीड। हम्म। तुम्हें लगता है क्या उसके बगैर पॉसिबल हो पाएगा? नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कोई मान लो जिम ज्वाइन भी कर लेता है, कोई इंसान जिम ज्वाइन भी कर लेता है, मान लो तुम एक जिम में एंटर करते हो, वहाँ पे 100 लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है उसमें से कितने लोगों की फिजिक अच्छी होगी? हाँ नहीं, बहुत ही कम होता है वो, लाइक अराउंड आई कैन टेक 30% ऑफ। लेस देन 10%। हाँ, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द। अब ये बताओ कि बाकी 90 लोग क्या कर रहे हैं? भाई दे डोंट हैव अ प्लान, वो कर रहे हैं बस। हवा में तीर मार रहे हैं, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। बट वही हाँ बात समझो कि जब हम लोग अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब लगा रहे हैं, देन वी शुड एक्सपेक्ट सम रिजल्ट। और मैं एग्रीड। कहता हूँ रिजल्ट तुरंत मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए, ताकि जाके हम लोग वहाँ पहुँचेंगे 15 हफ्ते में, 20 हफ्ते में, 25 हफ्ते में वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। टेक बेबी स्टेप्स वाली बात है ना, कि हर एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना है। तो यही काम बेसिकली हमारा रहता है, दैट आई हेल्प पीपल टू हेल्प पीपल टू लूज मिनिमम ऑफ 10 kg इन 100 days, मिनिमम ऑफ 10 kg इन 100 days। आप समझ रहे हो? अगर हम लोग बड़ी आसानी से हर दिन सिर्फ 100 ग्राम भी कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, हर दिन सिर्फ 100 ग्राम भी कम करेंगे, तो भी हम लोग 100 दिन में 10 किलो आराम से घटा ले जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हो। ठीक है। क्या इसके लिए हमें कोई भी पिल, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, वेट लॉस शेक, फैट बर्नर, डिटॉक्सिंग, एवोकाडो, ब्रोकली, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, मेजरिंग ऑफ फूड, काउंटिंग ऑफ कैलोरीज, मेथी दाना, जीरा वाटर, मल्टीग्रेन आटा, ब्राउन राइस की स्पेसिफिकली ज़रूरत है? मतलब आई डोंट फील सो। ठीक है। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट सुधारना जरूरी, कि हमारी हैबिट क्या है? जैसे तुमने बोला कि तुम देर सोओगे, ओवर। तुम ब्रेकफास्ट स्किप, ओवर ईटिंग हो गया, ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइटरी में भी कुछ पैटर्न नहीं है, जो मिल के सामने मिला वो खा लिया, थोड़ा सा वॉच भी नहीं किया कि पोषण कंट्रोल, थोड़ा सा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट है कि नहीं है। अगर ये छोटी छोटी बातें फॉलो करोगे तो क्या तुम 100 ग्राम पर डे नहीं कम कर सकते हो? हाँ राइट राइट। बस यही काम मेरा एजेंडा रहता है कि आई ट्राई टू डेवलप द सिस्टम, द रोड मैप, गिव यू द डेडलाइन ऑफ 100 days एंड स्टे अकाउंटेबल फॉर योर फिटनेस फॉर द नेक्स्ट 100 days। तो पहले पूरा प्लान बनाना तुम्हारे हिसाब से कि तुम कितने उठते हो, कितने सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑफिस कितने जाते हो, ऑफिस में क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट क्या करते हो, वर्कआउट क्या करते हो, अभी क्या क्या वर्कआउट करते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस करके पूरा प्लान बनाना कि ये रूटीन में फॉलो करना, सुबह उठने से लेके ये रूटीन फॉलो करना। उसमें ज़बरदस्ती नहीं कि मैं 5:30 बजे उठना, 4:30 बजे उठना, ऐसा नहीं पॉसिबल है।
तुम्हें प्रॉपर 7 से राइट। 8 घंटे की नींद भी चाहिए। तुम 11 बजे अपना लॉग आउट कर रहे हो ऑफिस का, तो 11 बजे बंद कर रहे हो तो 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप भी चाहिए। फिर तुम्हें उठना है। तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ काम के लिए जी रहे हो। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि तुम्हें लग रहा है कि 11 AM से 11 PM इज़ द ओनली टास्क ऑफ माइंड, तो तुम उसके हिसाब से चल रहे हो कि हाँ करेक्ट। क्या ब्रेकफास्ट, क्या लंच, क्या मुझे मतलब मुझे बताया कि मुझे 10 बजे उठना है, नहा धो के सीधे ऑफिस जाना है, लौट के 11 बजे फिर नेटफ्लिक्स देखना और सो जाना है। योर होल लाइफ इज रिवॉल्विंग ओनली फॉर दिस। लेकिन ना तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी अपनी दिनचर्या, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, तुम्हारा लंच, तुम्हारा डिनर, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा रूटीन, ये तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, अगर वो तुम जो है 12 घंटे वहाँ दे भी दे रहे हो, तब भी तुम्हारे पास 12 घंटे बच रहे हैं, जिसमें से 8 घंटे ही नहीं लो, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी, कुछ तो अपनी लाइवलीहुड के लिए करोगे ना। समझ रहे हो? हाँ राइट। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि तुमने 23 साल के, यू आर जस्ट 23, ठीक है, एंड यू हैव गेन्ड अराउंड 20 kg एंड यू आर करंटली ऑन 95 kg। अगर तुम एक यू टर्न नहीं लोगे तो तुम यहाँ पे 95 से 100 भी जाओगे, 100 से 105 भी जाओगे, 105 से 110 भी जाओगे। जिस लाइफस्टाइल को तुम फॉलो करो, क्या इस बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ एग्रेड है ना? ये खराब भी होता जाएगा सर। तुम मेरे ख्याल से एक इंजीनियर हो, तुम्हें ये बात पता होगी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अ बॉल विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो तुम्हारी हेल्थ विल बी डिग्रेडिंग अंटिल अनलेस यू टेक एन एक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पहले 80 था, फिर 85 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 95 हुआ, अब जाके तुम कहीं ना कहीं 100, 105, 110 ऐसे करके हर 3-4 महीने में तुम 5 kg बढ़ते देखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम लाइफस्टाइल तुम्हारा वैसा है ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, कहीं ना कहीं जंक फूड भी होगा, एल्कोहल कंजम्पशन भी होगा, जो है मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, बैलेंस डाइट भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है, राइट है ना। बस यही चीज़ सुधरना भाई, कि मतलब इट इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। तुम 1% वर्सन की ग्राफ में जा रहे हो अभी। एटॉमिक हैबिट्स की किताब का सबसे पहला डायग्राम अगर याद आ रहा, 1% बेटर या हर 1% वर्सन तुम्हारे ऊपर है। तुम 24 घंटे में क्या इनपुट दे रहे हो? अगर एक एरोप्लेन को भी यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना होता है ना, अगर वो 1 डिग्री से डेविएट हो जाता है तो भी वो यहाँ लैंड करता है। समझते हो? एक्शन तुम्हें ऊपर है भाई, तुम्हें क्या करना है। सो आप लोग बेसिकली एक रोड मैप में हेल्प करते हो टू बिल्ड अप प्रॉपर रूटीन, राइट? मैं पूरे हर चीज़ में हेल्प करता हूँ, मतलब फ्रॉम स्क्रैच डेवलपमेंट पूरा करता हूँ, कि तुम्हारा पूरा रूटीन, पूरा रोड मैप बनाना, तुम्हारा पूरा फिर डेडलाइन 100 डेज, और अकाउंटेबल रहना, 100 दिन तक अकाउंटेबल रखना कि हमारा हर दिन 100 ग्राम घट रहा है कि नहीं घट रहा है। मैं डेली का वेट चेक इन करवाता हूँ, वीकली की इंचेस और खाने की फ़ोटो मांगता हूँ, कि एक अकाउंटेबल कोई इंसान है, कोई एक टीम है जिसको तुम अकाउंटेबल हो। मैं रहता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो उसमें मैं रहता हूँ, मेरी असिस्टेंट रहती है, तुम रहते हो। तुम्हें अपने हर मील की फ़ोटोज़, डेली का वेट अपडेट और वीकली की इंचेस ड्रॉप करनी होती है, कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। हर हफ्ते हम लोग प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं कि हम लोग बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कांटेक्ट किया टू मेक इट बेटर। आई नीड अ रोड मैप, क्योंकि ठीक है जिम में कभी चला जाता हूँ बट दैट डजंट हेल्प मी विद एनीथिंग। भाई 80% डाइट है, वर्कआउट से फ़र्क पड़ता है, कैलोरी बर्न होती है, लेकिन 80% डाइट है। अगर 80% डाइट नहीं सही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने 2000 कैलोरी का इंटेक लिया, 2000 कैलोरी बर्न कर दी, बराबर हो गया, खत्म हो गया, जीरो, तुम्हारा वेट वैसे के वैसे ही है। तो मैं कैसे रजिस्टर करूँ आप लोगों के